जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आइए हम लोग नेहा सिंह राठौर और नेटा सिंह राठौर को रेलने का काम करेंगे। यह नेहा सिंह राठौर जो भारत में रह करके भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सेनाओं के किए हुए कार्यों पे सवाल उठाती है। क्या है कि हम लोग सदैव चुप रहते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, नारी शक्ति का सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ से कुछ बोलते चली जाओगी। यह एक तो चाइना का चश्मा पहनी हुई है और इसका नाक और चेहरा आप देखते ही हैं। गोरा हो जाने से तुम सीता नहीं बन जाओगी, तुम सुपनखा ही रहोगी नेहा सिंह राठौर, और सुपनखा वाला ही तुम काम कर रही हो। भारत के प्रधान सेवक यानी प्रधानमंत्री के किए हुए कार्यों पे सवाल उठा रही है, वो भी कब? जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा है। यह कह रही है क्या कि पाकिस्तान में फंसे हुए बीएसएफ जवान को लौटाया नहीं, अभी तक वापस नहीं किए, चौकीदार कायर है, चौकीदार चोर है। सारा चीज़ सही है, तुम बोल लेती बाद में। जब युद्ध हो रहा है तो यह मजाक बनाने का काम कर रही थी भारत के वीर जवानों को और भारत के प्रधान सेवकों का। तो इसका वीडियो पाकिस्तानी चैनलों ने उठा करके डाला और इसको खूब वाहवाही मिली और बहुत सारे पाकिस्तानी दल्ले इसके समर्थक बन गए और इसके फॉलोअर हो गए बहुत सारे लोग पाकिस्तानी। आप इसका फॉलोअर चेक करेंगे तो पाकिस्तानी इसके फॉलोअर्स हैं आज के डेट में। और विपक्ष के जो भी नेता हैं जो इसके पास ये कह रही थी कि हमारे पास 500 रुपया नहीं है केस लड़ने का, थोड़ा सा केस होता है तो नाचने लग जाती है, नागिन की तरफ फन मारने लग जाती है और तुरंत में बीन बजते ही शांत हो जाती है। इसका औकात यही है नेहा सिंह लतखोर का। तो यह वीडियो बना ली, वीडियो बनाई, हर चैनल पे इसका वीडियो चल गया, अब इसको टीआरपी मिल गया। उसके बाद विपक्ष के नेता के जो बड़े बड़े वकील होते हैं, कपिल सिब्बल, पूरे भारत के विपक्ष के नेता हैं ये। तो यह कपिल सिब्बल इसके वकील बनने के लिए चले आए। काहे भैया, इस अनहरी को, जो चश्मा पहन ले है, ये अनहरी को बंगाल में हो रहा है घटना पे नहीं आवाज़ निकलता है, बांग्लादेश पे चर्चा कहियो नहीं करती है, यूपी में सपा शासन में रेप हो जाए, कुछ हो जाए, इस पे आवाज़ नहीं उठता है। आप इसके अलावा जहाँ जहाँ राज्य है कांग्रेस का, केरल में, तमिलनाडु में, जहाँ हिंदी बोलने के लिए मारा जाता है, वहाँ पे इसका मुंह नहीं खुलता है। वहाँ पे इसके दादा अप्पा बैठे हुए हैं जहाँ ये मुंह नहीं खोलती है। ये नेहा सिंह लतखोर जब भी कुछ होता है तो भारत की सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करेगी, योगी जी पे सवाल खड़ा करेगी। योगी बाबा थोड़ा सा इसको रेले थे कि नाचने लग गई थी, नौकरी उकरी छूट गया था कर हस्बैंड का, तो ये नाचने लगी कि हमारे हस्बैंड को टॉर्चर किया जा रहा है, ये किया नहीं। तुम एक लतखोर महिला हो और नेहा सिंह लतखोर, तुम अपना वीडियो में कमेंट देखना, तुमको कितना अच्छा भजन सुनाते हैं लोग और तुम्हारा भजन तुम्हारे माँ बाप तक जाता है। शर्म आता है कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप गाली सुनते हैं। धिक्कार है तुमको कि कैसे जन्म ले ली तुम वैसे घर में जहाँ अच्छा संस्कार होगा, लेकिन तुम संस्कारहीन औरत चंद पैसे और ढेबे के लिए वीडियो गलत बनाती हो और किसी और को खुश करने के लिए, दलाली करने के लिए लगी हुई रहती हो। हम लोग स्वतंत्र इंसान हैं, प्रभु श्री राम के भक्त और इस देश के मिट्टी के लाल हैं जो कुछ करने के लिए सोचते हैं। इसलिए हर जगह आवाज़ सही को सही और गलत को गलत बोलना जानते हैं। सोफिया कुरैशी को भाजपा एक नेता ने मध्य प्रदेश ने बोला गलत, हम लोग रेलने का काम किए। लेकिन तुमने जो घटना हो रही थी, जब युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में तुमने मजा लेने का काम किया। चौकीदार को कायर बता रही हो, अरे वही चौकीदार ना भारत के बड़े बड़े फौज के सेनाओं को, अर्धसैनिक बल हो या थल सेना, जल सेना, वायु सेना हो, एम्युनिशन कौन ला के देता? तुम्हारा बाप दादा, हाँ, ला करके देने वाले प्रधानमंत्री। मतलब राफेल से लेकर के S-400 क्या नहीं ला करके दिए। आज S-400 नहीं रहता तो भारत का बॉर्डर एरिया ध्वस्त हो जाता। तो यह देन किसका है? प्रधानमंत्री का। अरे कम से कम जिसका खाओ उसका गाओ। तुम्हारे घर में भी आयुष्मान योजना का लोग फायदा उठा रहे होंगे, बोलना कि तुम्हारे दादा के घर से आया है, यही भारत सरकार के घर से आया है। और रसनों भी उठा रहा हो लोग, कितना लोग, तो तुम्हारे घर से नहीं आया है, वही भारत के 72-73 साल उम्र वाले प्रधान सेवक के यहाँ से आया है और उन्होंने ऐसा सोच रखा है तब आया है। आज जाके देखो भारत की सेना कितना सम्मान कर रहे हैं उन प्रधान सेवक का। सब कोई बन जाएगा प्रधान सेवक। और जब देश की लड़ाई और युद्ध छिड़ा हो तो देश कठिन समय में हो तो उसका अपमान नहीं करवाते, उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं। तुम बोल रही सीज फायर करवैले बा, कायर बा, सीज फायर करने वाले किए और औकात समझ में आ गया, माफी मांगा पूरे देश में जा करके। ये ताकत है नरेंद्र मोदी का और यह ताकत है हमारे भारत के वीर जवानों का। तुम कभी नहीं समझेगी नकचिपटी चाइना प्रोडक्ट।
पाकिस्तान का जाकर के दलाली करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और भारत के वीर जवान स्वतंत्र तरीके से पाकिस्तान में घुस करके मारे हैं, और ताकत है पाकिस्तान को हराने का हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों का। तुम नहीं समझोगी कभी, पाकिस्तान को रेल दिया, रेल, और तुमको भी रेलेंगे अभी बहुत जल्द, सारे लोग रेलेंगे। तुम्हारा औकात सोशल मीडिया पे, तुम तो बाहर निकलती नहीं है, नहीं तो तुमको लोग ही समझा दिए होते। इतना ट्रोल करते ही तुमको समझ में आता। बाकी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत के वीर जवान हमेशा आगे बढ़ें और ऐसे ही भारत का सम्मान करते रहें, और भारत को सदैव आगे लेके जाएं। नरेंद्र मोदी जी, आप ऐसे ही हमारे भारत के वीर जवानों के साथ खड़े रहें। अम्युनिशन एक से एक प्रबंध करवाने का काम करिए, ताकि पाकिस्तान को ध्वस्त हम लोग करें और एशिया के नक्शे से उसको बाहर करें। जय हिंद।